Good morning, children. We are going to start today our chapter number first. We have to complete our lesson number 2, polynomials. और now I am going to start chapter number first. It is real numbers. Real number के बारे में आप जानते हैं बेटा. ये रहा रियल नंबर. रियल नंबर के बारे में आप जानते हैं. हिंदी में इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं. और लोएस्ट रियल नंबर इज 1. ये भी आप जानते हैं. पर इसमें आपको जो रीड करना है, जो मैं एक्सप्लेन करूंगी, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा. देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. एक्चुअली ये क्या है? देखो, एक्चुअली ये है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर. अरे समझ में, आपका डिविडेंड जैसे आप ये डिवाइड कर रहे हैं 3 का 10 में ना, 3 3 9 और 1 बचा. तो देखो, दिस इज कॉल्ड क्वोटिएंट, दिस इज रिमाइंडर. ऑल ऑफ यू नो अबाउट बोथ द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर. दिस इज कॉल्ड डिविडेंड. ये आपका डिविडेंड है 10 क्या, और 3 जो है आपका डिवीजर है. देखो, इसको मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे. 10 में डिविडेंड बताया आपको. देखो, 10 डिविडेंड था इज इक्वल टू 3 इंटू क्वोटिएंट कितना था अपना 3 था, है ना, प्लस रिमाइंडर. सॉल्व कीजिए. देखो, बोथ साइड्स 9 प्लस 1 आ गया. 10 इज इक्वल टू 10. ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया कि इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. और एक्चुअली यही जो है वो एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन लेमा है. ठीक है, आगे समझ में. ये एक थ्योरम है जिसकी हेल्प से आप क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ. वी हैव टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड मेथड. एचसीएफ फाइंड करते हैं. इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. क्या कहते हैं एचसीएफ को? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. देखो, एक फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उसको फिर आप देखिए. एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हम इसको किसकी हेल्प से? यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प से निकालेंगे. देखो, अकॉर्डिंग टू, मैंने आपको बताया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर. कहा ना अभी, ऐसे बताया था ना आपको मैंने. डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर. इसी को एल्गोरिथम लेमा में क्या कहा जाता है? देखो, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. रिमाइंडर को तो आर ही कह रहा है, क्यू किसको कह रहा है? क्वोटिएंट को. डी किसको कह रहा है? डी मतलब डिवीजर किसको कह रहा है? बी को. डिविडेंड वो ए को लेट कर रहा है. समझ में. अब देखो, यहाँ पे बी और आर का कॉम्बिनेशन भी समझना बहुत ही मस्ट है. बी एंड आर, हमेशा जो बी होगा वो क्या होगा? आर से ग्रेटर होगा. या आप ऐसा कर सकते हैं, देखो, बी इज ऑलवेज टू ग्रेटर देन रिमाइंडर. सिंपल सा फंडा है. 3 का डिवाइड आप 10 में देते हो, 3 3 9. देखिए, यहाँ रिमाइंडर आपका 1 है और ये बी मतलब आपका क्वोटिएंट. सॉरी, बी का मतलब हो गया क्वोटिएंट. क्वोटिएंट भी है राइट, वी आर राइट कि क्वोटिएंट भी जो है, क्वोटिएंट भी 3 है. और यहाँ देखो, ये रहा आपका डिवीजर भी क्या है? डिवीजर ही तो है. ये देखो, ये रहा बी डिवीजर है. डिवीजर इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन रिमाइंडर. इसका जब यूज आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. फिलहाल मैं आपको एक एल्गोरिथम इस एचसीएफ के. देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1.1. इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, सुने आप ध्यान से. यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ. एचसीएफ ही फाइंड होता है बेटा यूक्लिड मेथड से. ठीक है, उससे हम एलसीएम नहीं फाइंड कर सकते, ओनली एचसीएफ ही फाइंड कर सकते हैं. देखो, क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया है 135 और 225. तो इसमें जो बिगर डिजिट है उसको आपको लेट करना है डिविडेंड. आ रहा है समझ में? बिगर डिजिट को क्या लेट करना है? डिविडेंड. देखो, 225 इज इक्वल टू बी आपको क्या लेट करना है? स्मॉलर डिजिट इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, आ रहा है समझ में. अब आप क्या करो? डिवाइड करो. 135 का डिवाइड आपको 225 में करना है. क्या आएगा? 1 2 बार 270 आ जाएगा. देखो, 135 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270 मोर हो जाएगा, तो 1 टाइम करेंगे. ठीक है, देखो आपका 0 यहाँ आ गया. 12 में से 9 है ना, 90. तो 1 तो आपका क्वोटिएंट आया और रिमाइंडर कितना आ गया? आपका रिमाइंडर आ गया 90. हुआ क्लियर? अब देखो सेकंड स्टेप. अब आप क्या करोगे? ये 135 तो डिविडेंड की तरह लेट करोगे. 90 को आप क्वोटिएंट की बी की तरह लेट करोगे, मतलब डिवीजर की तरह लेट करोगे. फिर आप क्वोटिएंट निकालोगे और रिमाइंडर निकालोगे. अब यहाँ भी देखो, 135 को अंदर डालो, फिर 1 टाइम जाएगा आपका. ये 5 9 10 11 4. देखो, 1 आया यहाँ पर क्वोटिएंट, ये रहा, और 45 आया आपका रिमाइंडर. ठीक है, फिर आउट करोगे. 90 इज इक्वल टू 45 इंटू
क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। 45 का डिवाइड आप 90 में देखोगे 2 टाइम जाएगा, आपको पता है। 45 क्या आ गया आपका 2 टाइम गया और रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा तो जो बी वाला पार्ट है दैट इज HCF ऑफ गिवन डिजिट्स। 45 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? The next question is show that any positive odd integer in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। देखो ये आपको odd integers दे रखे हैं कि odd जो होंगे वो इस फॉर्म में ही होंगे, तो बिल्कुल करेक्ट है। आपको 6q plus 1 दे रखा है 6q plus 5, तो मैंने उसके बीच के सारे फॉर्म्स देखो एकदम किए। 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4, 6q plus 5 आपको शो किए हुए, ठीक है। देखो मैंने वहां लिखा है हियर 2 and 4 आर इवन नंबर्स। 2 और 4 क्या है? इवन नंबर है। सो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। नेचुरली है क्योंकि देखो 1, 3 और 5 जो है ऑड इंटीजर, इसने ऑड वर्ड का यूज किया है। ये देखो क्वेश्चन के अंदर आप देखना तो ऑड वर्ड का यूज किया है। और 6q plus 2 और 6q plus 4 बोथ आर 2 and 4 आर इवन नंबर्स। तो इन दोनों को आप ऑड इंटीजर के फॉर्म में नहीं शो कर सकते। किसको कर सकते हैं? जो मैंने टिक किए हैं, यानी कि 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। अब देखो थर्ड जो क्वेश्चन है ना आपका बेटा, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 नंबर्स इज टू मच बिहाइंड इन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। देखो 32 मेंबर्स 2 कॉलम्स के अंदर रन कर रहे हैं, चल रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम? देखो क्या कह रहा है मैक्सिमम नंबर, तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है? यूक्लिड मेथड से आप HCF इसका फाइंड करेंगे सेल्फ। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। वैसे आपको वही करना है। देखो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि A = BQ plus R। अब आप क्या करेंगे? 616 यहाँ रखेंगे और 32 यहाँ रख करके इसका क्वोटेंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। फिर यहाँ जो आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। देखो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 616 32 का डिवाइड देखो 1 बार जाएगा, ये 32 गया, इसको कंप्लीट करिए। 11 में से 9 यहाँ बचा आपका 5 तो 2 और अब जाएगा 6। अब देखो 32 कितने बार जाएगा? देखो डिवाइड करो 32 6 बार जाना चाहिए। 6 2 जा 12 192 आ रहा है। 7 बार देखो चला जाएगा 7 बार। 7 बार कितना आया? 224 2 और 7 और बार जाएगा बेटा 7 बार 9 बार ये चला जाएगा 9 10 288। आपके पास कितना आया? 8 बचा। तो 19 तो आपका क्वोटेंट आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 8। अब आप क्या करेंगे? 32 इधर रखेंगे, 19 को इधर रखेंगे, क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। इस तरह से इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। अगर आंसर नहीं आता है तो आप मुझे बताइए व्हाट्सएप पे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट अकॉर्डिंग टू योर ईयरली एग्जाम, मतलब बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लीन द ब्लैक बोर्ड। चलिए देखिए ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4। इसमें आपको क्या करना है? जो एल्गोरिदम आपको गिवन है 3m है ना, आर रिमाइंडर मैंने 0 ऐड कर दिया क्योंकि कुछ गिवन नहीं है। तो 3m plus 0 मतलब एल्गोरिदम क्या बना? A = BQ plus R। R की वैल्यू आपके पास 0। मैंने बताया R हमेशा B से स्मॉलर होगा और 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। 0 भी आ सकता है रिमाइंडर पे। तो देखो यहाँ B की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 3 दे रखी है। B की वैल्यू आपके पास क्या है? 3। इसलिए मैंने क्या किया? 3 से स्मॉलर डिजिट कौन कौन से हैं? 0 है, 1 है और 2 है, ठीक है। यहाँ देखो एक एल्गोरिदम आपको दे रखा है 3m plus 1, उसका स्क्वायरिंग करना है। तो x लेट कर लिया मैंने, x = 3m plus 0। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का हमने क्या किया? स्क्वायर किया। x का भी स्क्वायर किया, 3m plus 0 का भी स्क्वायर किया। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है ना बेटा, इसका हटा दिया उसको। तो x² = 3। देखो m की वैल्यू मैंने क्या लेट की? q, ठीक है। तो इस m की जगह मैंने q रखा, तो 3q का स्क्वायर 9q² हो गया। लाना आपको 3 है तो 3 कॉमन लिया। लेफ्ट क्या रहेगा? 3 3 9 और ये q²। इस पूरे को 3q² को मैंने क्या लेट कर लिया? अभी m लेट कर दिया। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास? इसकी जगह आ गया आपका q और आंसर क्या हो जाएगा? q। इसको हमने q को क्या लेट कर रखा है? m लेट कर रखा है। देखो q को m लेट कर रखा है। तो 3m plus 0 के लिए आपका क्या आ गया? x की पावर 2 मतलब x का स्क्वायर आपके पास ये वैल्यू आ गई जो आपको
उसमें क्वेश्चन ने डिमांड की थी, समझ आ गया। अब सेकंड देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका 3m+1। 3m+1 में r की वैल्यू गिवन है आपको 1, तो b उससे ग्रेटर होगी या तो 2 होगी या 3 होगी। आपको 3 गिवन है, तो आपके पास क्या होगी, r की वैल्यू, b की वैल्यू 3 है, r हमेशा उससे स्मॉलर होता है, तो इसकी वैल्यू 1 और 2 हो गई है क्या समझ में। आपको 1 दे रखी है। अब इसको हमने क्या किया, फिर से स्क्वायर लेट किया, तो इसकी पावर भी स्क्वायर कर दी और इस पूरे की पावर भी स्क्वायर कर दी। कौन सी आइडेंटिटी लग गई, a+b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b²। देखो 3 3 = 9 और वही किया है कि m को हमने क्या लेट कर लिया, अगेन q लेट कर लिया। देखो 3q² + 3 2 = 6q + 1, इन दोनों में से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया 3, क्योंकि आपको 3 चाहिए। 3 कॉमन ले लिया, 3 3 = 9 q² + 3 2 = 6q प्लस का 1, चूंकि प्लस का 1 भी चाहिए था तो पीछे प्लस का 1 रखा। देखो अब ये 3 हो गया, इस पूरे मटेरियल को हमने क्या लेट कर लिया, m लेट कर लिया, 3m+1। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9q + 0, 9q + 1 और 9m+1, 9m+8 और 9m, है ना, इसमें +0 कर दिया। देखो आपको क्यूबिक करना है, इसमें क्या निकालना है, क्यूबिक रूट। तो देखो ये निकाला मैंने, 0 का क्यूब 0 ही होता है, आपको पता है। 1 का क्यूबिक 1 ही होता है, और 8 किसका क्यूबिक है, 2 का क्यूबिक है, ये तो पता है आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिमाइंडर है, देखो मैंने यहाँ सब क्लियर किया है, रिमाइंडर क्या आ गया आपका, a = bq + r। आपका r देखो 8 क्या है, a = bq + r आपका क्या है 8, और 8 किसका क्यूबिक रूट है, 2 का, तो r की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 2 हो गई। देखो ये लिखा है मैंने, समझना बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से, r की वैल्यू 2 हो गई। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम लेमा कि b ऑलवेज बी ग्रेटर देन r। अब r की वैल्यू आपके पास 2 है, तो b की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 3 पुट करनी है। देखो वैल्यू क्या बनी है अपने पास उसने 9m+0 दे रखा, तो फर्स्ट इक्वेशन बनी 3m+0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बनेगी आपकी 3m+1 और थर्ड इक्वेशन बनेगी 3m+2, क्योंकि आपके पास रिमाइंडर क्या था, 8 था। 8 इज द क्यूबिक रूट ऑफ 2, इसलिए 3 आपके पास कंडीशंस आएगी। तो देखो 2 कंडीशंस तो मैंने सॉल्व की है, चूंकि मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए 0 वाली कंडीशन आप सेल्फ करना, ट्राई करना इसके अकॉर्डिंग करके, तो आपको समझ में आएगी। देखो फर्स्ट कंडीशन है 9m+1, और अपने पास क्या आया था, a की वैल्यू रिमाइंडर आपके पास 1 है, इसलिए मैंने क्या रखा है, देखो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग मैंने b की वैल्यू क्या रख दी, 3 रखी। तो देखो b की वैल्यू मैंने 3 रखी, x³ = 3q + 1, आपको दे रखा है 9m+1, पर हमारे पास 3 की वैल्यू क्या आई थी, सॉरी b की वैल्यू क्या आई थी 3, तो हमने क्या रखा 3q + 1, और m को हमने क्या लेट कर लिया है, q। ये बार बार आप ध्यान रखो कि m को आपको q लेट करना है, तो मैंने रखा 3q + 1, इसका क्यूबिक करना है। तो देखो ये रहा निकाला क्यूबिक, x का क्यूब होता है, इसमें आइडेंटिटी लगाइए बेटा, ये रही आइडेंटिटी, देखो हाँ देखो यहाँ लगाइए मैंने आइडेंटिटी, a³ + bq + 3a² b + 3ab²। ये भी आप प्रीवियस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे से आपने प्रीवियस क्लास में समझा था। इस आइडेंटिटी का एक्सप्लेनेशन देखो मैंने पूरी आइडेंटिटी यहाँ शो किया और यहाँ सॉल्व किया है। उसको सॉल्व करने के बाद देखो 3 का क्यूबिक क्या होता है 27q, फिर ये देखो 3 3 = 9, 9 3 = 27 रखा है, ये 1 एज इट इज, 1 का क्यूब 1 ही होता है। फिर देखो 3 3 = 9, 9 1 = 9, ये रखा 9q। फिर इसमें से हमको लाना क्या है, 9m+1 लाना है ना, इसलिए हमने 9 कॉमन ले लिया, जो लेफ्ट रहा उसको ब्रैकेट में रख दिया, और +1, ये जो +1 था देख रहे हो आप, ये कांस्टेंट वैल्यू उसको बैक में रख दिया, क्योंकि हमको +1 भी चाहिए था, तो हमने +1 पीछे रख दिया, और इस पूरे की वैल्यू हमने क्या लेट कर दी, m लेट कर दी। तो ये रहा 9, इस पूरे की वैल्यू m+1, ये आ गया आपका 9m+1, क्या करके, क्यूबिक निकाल करके, ठीक है। इस वाले को और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मैंने बताया आपको 8 किसका क्यूबिक है, 2, अगर 2 किसकी वैल्यू है, रिमाइंडर की वैल्यू है, तो b क्या हो जाएगा उससे ग्रेटर, यानी 3m, वही रखा मैंने 3q + 2, और देखो इसका क्यूबिक किया, यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगाई, आइडेंटिटी में वैल्यू पुट की, a क्या है आपका 3q का क्यूब + 2 का क्यूब + 3a² भी वैल्यू पुट की है, और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करके मैंने क्या कॉमन लिया, चूंकि मुझे 9 लाना है, 9m, तो यहाँ 9 कॉमन ले लिया, और लेफ्ट मटेरियल ये बचा हुआ था हमारे पास, इसको मैंने पूरा क्या कर दिया, m लेट कर लिया, और उसके बाद +8 रख दिया। ये देखो ये आ गया आपका 9m + 8। आपका जो सेकंड क्वेश्चन
मतलब सेकंड पार्ट आपको जो सॉरी थर्ड पार्ट दे रखा है, और जीरो वाला देखो मैं बताती हूँ आपको, ये यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, आप समझिए क्या था, हमने क्या रखा था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ वैल्यू क्या रखी थी आपको याद है 3q प्लस 0, और x इक्वल्स टू हमने 3q किया, बोथ साइड का क्या किया, क्यूबिक किया, है समझ में, क्यूबिक किया तो x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, सॉरी 9, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27 क्यू क्यूब, और लाना क्या है हमको 9 लाना है, तो 9 कॉमन लिया हमने, बचेगा क्या 9 3 सा 27 क्यू क्यूब, इस क्यूब को हमने क्या लेट किया, q इज इक्वल टू हम क्या लेट कर रहे हैं, ऑलवेज बी m, तो x क्यूब की वैल्यू क्या गई 9m, और प्लस 0 आप यहाँ शो कर सकते हैं। इस तरह से तीनों क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फिर भी आपको प्रॉब्लम ज़्यादा लगती है तो आप स्कूल में आके मुझसे समझ सकते हैं। थैंक यू।